हेलो एवरीवन। जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था, आखिर वो इंतज़ार की घड़ी आ ही गई और दिसंबर 2022 का नोटिफिकेशन जो है आरएमसी ने रिलीज़ कर दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल हैं जो अक्सर बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं, उसकी वजह से उनका फॉर्म कैंसिल हो जाता है और कैंसिलेशन की बहुत सारी जो है घटनाएं जो है वो मेरे संज्ञान में आई हैं और बच्चे कई बार ये पूछते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो जारी कर दें आप लोगों के लिए कि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे और आप लोग खूब अच्छे से फॉर्म को भरें सोच समझ के, ताकि कोई भी टेक्निकल इशू ना बने आपके फॉर्म में। अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, कई लोग जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है इसमें मेन है, अगर डेट ऑफ बर्थ का थोड़ा भी माइन्यूट प्रॉब्लम होगी तो 100% आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और उसमें कुछ भी जो है आप नहीं कर सकते हैं। तो अक्सर ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा आपके लिए एक ऐसा वीडियो जारी कर दें जिसमें सारी चीज़ें आरएमसी को लेके मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये है कि ध्यान से आपको फॉर्म को भरना है। कोशिश करेंगे कि जो स्टूडेंट हैं वो अपने हाथों से ही फॉर्म को भरेंगे, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा दिक्कत आ जाती है, बच्चे ओवर राइटिंग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत तो चल जाता है, हमारे भी बच्चे फॉर्म भरते हैं, थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। उसके लिए क्या करना है, आपको खूब बढ़िया ध्यान से आपको फॉर्म को भरना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले तो आप फॉर्म को मंगवाएंगे। अब फॉर्म मंगवाने का तरीका क्या है, फॉर्म आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और बाई डीडी मंगवा सकते हैं। तो आप क्या करें, बैंक में जाएंगे और एसबीआई बैंक में जाएंगे और कोई दूसरी बैंक में ना जाना, और वहाँ पे क्या करेंगे, वो थोड़ा सा आपको वो चीज़ होता है डीडी के लिए, जब आप बहुत सारे फॉर्म मंगवाते हैं उसके लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है ना। तो उसमें बैंक के चार्जेस लगेगा और डिमांड ड्राफ्ट जो है वो आरएमसी कमांडेंट के नाम से आपको भेजना होगा और आपको फॉर्म मिल जाएगा कंसर्निंग एड्रेस पर। और आप ऑनलाइन भी जाके साइबर कैफ़े पे या जन सेवा में जाके आप फॉर्म को मंगवा सकते हैं, ठीक है ना। ये तो फॉर्म मंगाने के तरीके हो गए। अब बात आती है एडमिशन की। तो इसमें पहले तो नहीं था, लेकिन अब पिछले 2 बार से गर्ल्स की एंट्री हो गई है। तो एडमिशन में क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अपीयर हो सकते हैं इस एग्ज़ाम में और उनका एडमिशन होगा क्लास 8th के लिए, राइट। क्लास 8th में उनका एडमिशन हो जाएगा और जब उनका एडमिशन होगा क्लास 8th में, तो ये जब पेपर देंगे दिसंबर में, तो इनका होगा कब, जुलाई टर्म में, क्योंकि 2 टर्म होते हैं, एक जनवरी टर्म और एक जुलाई टर्म। तो पेपर आप देखो दिसंबर में देंगे आप, तो आपका होगा जुलाई टर्म में, राइट। उसके बाद इसकी एग्ज़ाम डेट आती है। एग्ज़ाम डेट इसकी है 3 दिसंबर। पहले आप जानते हो कि पहले 2 दिन होता था और वो फिक्स था, क्या, 2-3 दिसंबर और 2-3 जून, राइट। लेकिन कोविड की वजह से फ्लक्चुएशन हुआ, उसकी वजह से अब ये 1 डे एग्ज़ाम कर दिया गया है। तीनों पेपर जो है एक ही दिन में ले लिया जा रहा है आजकल। तो एग्ज़ाम डेट आपको जो घोषित हुई है, जो अनाउंस हुई है, वो 3 दिसंबर है 2022 और सैटरडे को होगा। क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफ़िकेशन में बच्चे वो अपीयर हो सकते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा, ये इश्यूज़ बहुत बनते हैं। अगर आप एडमिशन के समय अगर आप 7th क्लास या 7 पास आउट या 8th में नहीं होंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आप क्लास 6 में ही रहेंगे उस समय तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरी बात जो सबसे बड़ा इशू बनता है वो है एज फैक्टर। जब आपका एडमिशन होगा उस समय आपकी एज 11.5 साल से कम ना हो और 13 साल से ज़्यादा ना हो। और ये बात हो रही है कब, दिसंबर में पेपर होगा तो 1 जुलाई 2023 को आपकी उम्र 11.5 से कम नहीं और 13 साल से ज़्यादा नहीं। अक्सर ये गलतियां बच्चे करते हैं
वो तुरंत निकाल लेते हैं और वो कहते हैं अभी तो मैं 12 ही साल का हूँ, और जब एडमिशन के समय उनकी एज क्या होती है, एक्सीड कर जाती है 13 साल से ऊपर। ऐसे फॉर्म कैंसिल है, मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं। इस पर विशेष ध्यान देना। ये वाला जो इश्यू है, ये वाला, ये जो मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे गड़बड़ी हुई तो फिर आपका कैंसिलेशन 100% श्योर है, ठीक है ना। तो 11.5 से कम ना हो और 13 साल से ज़्यादा ना हो। कब? एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ध्यान दीजिएगा, तुरंत नहीं कि अभी आप कितने साल को हो, वो नहीं। अगला इसमें क्या इशू आता है, ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं। तो जो बच्चे द चिल्ड्रन शुड नॉट बी बॉर्न अर्लियर देन 2 जुलाई 2010, मतलब 2 जुलाई के पहले ना हो और 1 जनवरी 2012 के बाद के ना हो। इनके बीच जिनकी डेट ऑफ बर्थ होगी वही इस एग्ज़ाम को वही वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, वरना वो एलिजिबल नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ सारी चीज़ें इससे रिगार्डिंग जो पेपर होते हैं, ठीक है ना। तो जनरली क्या है कि आपका, फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ को बहुत माइन्यूटली आपको चेक करना है, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो जो पेपर होता है वो होगा मैथ्स का। तो मैथ्स का पेपर जो मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स इसका कितना होगा, 200 का, और इसका कट ऑफ कितना है, मतलब पासिंग मार्क कितना है, ये आपका कट ऑफ 50% है, मतलब 100 मार्क्स पा जाएंगे तो आप मैथ्स में क्वालिफाई हो जाएंगे। अगला है आपका जीके। जीके मैक्सिमम मार्क्स कितना है, इसका मैक्सिमम मार्क्स है 75, तो इसका कट ऑफ कितना होता है, इसका भी 50%, इसका 50% कितना बनेगा, 38 मार्क्स अगर आप पा जाएंगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। और लास्ट में जो है वो है इंग्लिश। इंग्लिश मैक्सिमम आपका होगा 125 को होगा, इसका कट ऑफ जाएगा, इसका भी 50% है, मतलब आप 63 मार्क्स पाएंगे तो इंग्लिश में पास हो जाएंगे। अब तो ये बात हुई क्वालिफाई करने की कि इतने में क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप फाइनल सिलेक्शन आपका हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप फाइनल सिलेक्शन आपको मिले, आप मेरिट में हैं। उसके लिए क्या होगा, इसके लिए तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, रिजर्व में चले जाएंगे, लेकिन रिजर्व में ज़रूरी नहीं कि आपका नंबर लगे, आप रिजर्व 6 में चले गए तो कोई मतलब नहीं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको मेरिट में आना ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेरिट में आना होगा। ये तो रही, ये रहे पेपर के मार्क्स, ठीक है ना, और कट ऑफ कितना हुआ और कितने पे क्वालिफाई होंगे आप। अब हम बात करेंगे पेपर की, ठीक है, ड्यूरेशन। तो ये ध्यान से सुनिएगा, मैथ्स जो होगा वो आपका 1.5 घंटे का होगा, और कितने क्वेश्चन आएंगे, 30, या आपकी बढ़ा दिया था, आपकी ऑप्शनल और करके दे दिया था, ठीक है, तो इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। 30 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे में करना है। उसके बाद फिर आता है जीके। जीके में कितने क्वेश्चन रहेंगे, 75, और टाइम रहेगा 1 आवर्स का, ठीक है, 1 आवर का। इसके बाद फिर रहेगा आपका इंग्लिश। इंग्लिश रहेगी कितना, 2 आवर्स की, और क्वेश्चन इसमें कोई फिक्स क्वेश्चन है, कभी 18 दे देगा, कभी 20 दे देगा, ठीक है, कभी 18 दे देगा, कभी 20 दे देगा, कभी 22 दे देगा, ठीक है, नॉट फिक्स्ड, राइट। बट जीके में फिक्स है, मैथ्स में भी फिक्स था अभी तक, पर अब की क्वेश्चन बढ़ा दिया गया क्योंकि और करके दे दिया गया कि इसको करो या इसको करो, ठीक है ना। ये रहे आपके टाइम ड्यूरेशन की, ठीक है, और मार्क्स की। अब जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपके लिए आपको किसमें बुलाया जाएगा, और ये टोटल मार्क्स कितना हो गया, 400 का। टोटल मार्क्स कितना हो गया, 400 का।
अब आपका जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपके पास लेटर आएगा, ठीक है। इंटरव्यू कितने का होगा? 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसमें आपका आईक्यू देखा जाएगा, आपको रीजनिंग, लॉजिकल और क्या क्या इंटेलिजेंस से किया जाएगा, आपका पर्सनालिटी चेकअप होगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। और जब आप इसमें से जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल सभी बच्चों को होगा, जो रिजर्व में होंगे या जो फाइनल सेलेक्टेड होंगे उन सभी का जो है मेडिकल होगा। उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। उसके बाद उसमें आपको पता लगेगा कि आप सिलेक्टेड हैं कि नहीं हैं, ठीक है। अब ये रहा आपका जनरल इंफॉर्मेशन जो नोटिफिकेशन आया है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, हिंदी मीडियम के बच्चे भी पेपर दे सकते हैं। तो जो मैथ्स का पेपर होगा, थोड़ा मैं मीडियम की बात कर रहा हूँ, मीडियम का बात कर ले रहा हूँ। अगर हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है, ठीक है, तो मैथ्स जो है वो दोनों लैंग्वेज में आएगी, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेगी। और जीके की बात करेंगे तो जीके भी हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, राइट। और इंग्लिश तो इंग्लिश ही है, तो इंग्लिश और किस में रहेगी? इंग्लिश में ही रहेगी, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के भी बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं और वो पेपर में वो भी शामिल हो सकते हैं। वो भी पेपर को अगर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली दे कैन ऑल्सो क्रैक आरएमसी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन या आरएमसी से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर चैनल पे हर जगह लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा चैनल है। आप एनी टाइम 24/7 यू कैन गिव मी कॉल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।